यीशु कहाँ जा रहा है? कहाँ गया? Where did Jesus go? कहाँ गया? पिता के पास। और यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ कि जहां मैं रहता हूं वहां। And he said, I go prepare a place so where I live, you will also be. तो भैया मान लो उसके वचनों को। Then believe what he's saying. सुसमाचार समझा ही नहीं हमने। You've not understood the gospel. आप जानते हैं, मैं आपको केवल वो बात कह रहा हूं जो वचन में, मुझे पता है बहुत सारे फरीसी फुक जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूं। I'm only telling you what is in the word. I know many Pharisees would hate. पौलुस ने 2/3 बाइबल लिखी और एक भी बार नरक नहीं लिखा उसमें। Paul wrote 2/3 of the New Testament and did not write hell even one आप time. जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि वो न्यू क्रिएशन के लिए लिख रहा था। Because he was writing it for the new creation. आपके लिए नरक है ही नहीं भैया। Hell is not meant for you. मैं ये नहीं कह रहा हूँ नरक नहीं, आप कहीं, मुझे पता है मैसेज आने लग जाएंगे मुझे। I'm not saying hell does not exist. I know hell exists. क्लिपिंग बन जाएगी। They'll make videos out of this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ। I'm not saying that. नरक है, Hell exists. है। It exists. मगर उनके लिए है जो अपने पिता से पैदा हुए। जहां उनका पिता है वहां वो जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं जहां हमारा पिता है। But hell is for those who are born from their father. They will go where their father is. But we are going where our father is. Amen? हम लोग स्वर्ग से पैदा हुए भाई। We are born from heaven. मेरे बच्चे जो मेरे घर में पैदा हुए, My children who are born in my house, जब वो घर से बाहर जाते हैं when they go out of the house, तो क्या उन्हें कमाना पड़ता है घर के अंदर आने के लिए? do they have to earn to get back in the house? अरे जो घर में पैदा हुए वो बाहर जाते हैं, वापस घर में आते हैं। Those who are born in the house, they go out, they come back in the house. ओके? मैं चाहता हूं आप समझो इस बात को कि आप कहां से, आप उत्पन्न कहां से हुए। आप रॉकेट नहीं हो कि पृथ्वी में आग लगाई तो स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हो। Know where your origin is. You're not a rocket that you're trying to get into heaven. Jesus said, no one has ascended to heaven but he who first descended. So principle क्या है? अगर heaven उठना है तो पहले वहां से आना पड़ेगा, तभी ऊपर जा सकते हो। यीशु ने बोला कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा जो पहले स्वर्ग से उतरा ना हो. The principle is if you want to get into heaven, you must have come down from heaven first. So you cannot ascend if you have not first descended. आप तब तक हेवन स्वर्ग में चढ़ नहीं सकते जब तक पहले स्वर्ग से उतरे ना हो. अगर बोले क्या आप स्वर्ग जाओगे? If someone says, will you go to heaven? बोलना हाँ मैं घर जाऊंगा। Tell them, yes, I will go back home. और अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी सुसमाचार नहीं जानते। And if you don't have confidence yet, you do not know the gospel then. यीशु ने कहा एक दास घर पे वास नहीं करता मगर पुत्र सदा घर में वास करता है। Jesus said a servant does not abide in the house forever but a son abides in the house forever. चलिए ये स्क्रिप्चर देखते हैं। Philippians 3:20 For our citizenship is in heaven. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है या हमारी नागरिकता। हालेलुया। बाइबल नहीं कह रही your citizenship will be in heaven. The Bible says your citizenship is in heaven. The Bible is not saying that your citizenship will be, वो होगी ऐसा नहीं लिखा, पर वो है ऐसा लिखा है। क्या है? Citizenship is. स्वर्ग है। आप जानते हैं सिटीजनशिप का एक सबसे बढ़िया चीज क्या होता है? You know what's the best thing about citizenship? You never earn your citizenship, you're born into the citizenship. आप कभी भी कमाते नहीं हो, अपनी citizenship आपको पैदा होने के कारण मिलती है। आपने 2000 बार जनगण मन गाया तब आपको भारत की नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि आपने भारत में जन्म लिया इसीलिए आपको भारत की नागरिकता मिली। आपका केवल काम क्या था? जन्म लेना। अगर जन्म ले लिया तो नागरिकता आपकी है। अगर स्वर्ग से जन्म ले लिया तो स्वर्ग की नागरिकता आपकी है। You sang the national anthem 2000 times so they gave you the citizenship. No, you were born in India, that's why you are a citizen of India. You are born from heaven, so you are a citizen of heaven. I don't know if this is making sense to you. Is it? अब मैं इंडिया हूं, इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया का नागरिक हूं। मैं यूरोप जाता हूं, दुबई जाता हूं, जहां भी जा रहा हूं, मैं प्रचार करने जाता हूं, तो फिर क्या करता हूं?
फिर वापस आ जाता हूँ, जहाँ का नागरिक हूँ वहाँ आता हूँ, So I'm और a मुझे citizen- वीजा नहीं चाहिए आने के लिए. I'm a citizen of India. I go to Dubai, Europe, wherever I go to preach. When I come back to my own country, to क्यों? India. I don't need a visa. दरवाजे खुले हैं The doors क्योंकि are मैं नागरिक हूँ. दरवाजे खुले हैं क्योंकि आप स्वर्ग के नागरिक हो, बाइबल कह रही है. The doors are open because I am a citizen of this country. The doors of heaven are open for you because you are a citizen of heaven, the Bible is saying. ओके, अब मुझे पता है कई लोग इसमें वो करते हैं कि अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई कितना भी पाप में जिए वो स्वर्ग जाएगा. So are you saying nobody, no matter how much someone lives in sin, will they go to heaven? देखा, मैं कई लोगों के चेहरे खिल गए इस समय. बिल्कुल मेरे मन की बात पूछ लिया आपने. क्यों पाप में जीना डेडली है? मैं आपको ये बात बताऊं. Why it is deadly to live in sin, I'll tell you. क्योंकि अगर एक व्यक्ति पाप में जीता रहा तो एक समय ऐसा आता है जब वो मसीह का इनकार कर देगा. Because if a person keeps on living in sin, a time will come when they will deny Jesus. Hear this. सुनिए, You will never lose salvation because God will deny you. आप कभी भी उद्धार इस कारण से नहीं खोएंगे कि परमेश्वर ने आपका इनकार किया है. People who have lost salvation who have denied Jesus. जिन लोगों ने उद्धार गवाया, उन लोगों ने गवाया जिन्होंने यीशु का इनकार किया है. Why? Let me tell you क्यों? why. मैं वो भी बताऊं. Because salvation is not a prison. क्योंकि उद्धार एक जेल नहीं है. बाइबल कहती है उद्धार क्या है? इफिशियंस 2:8 में क्या लिखा है? वो गिफ्ट है. क्या है? गिफ्ट. और बाइबल कहती है द गिफ्ट एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर विदाउट रिपेंटेंस. यानी परमेश्वर जब तोहफा देता है तो वापस नहीं लेता, मगर आप उस तोहफे को ठुकरा सकते हो. The Bible says salvation is a gift, and when God gives a gift, He does not take it back, but you have the ability to deny a gift or to reject it. कितने ऐसे लोग हैं, मैं उन दोस्तों को जानता हूं I know those friends जो मेरे साथ थे, मसीह में थे, आज वापस चले गए, आज सारे वही काम कर रहे हैं. मसीह का इनकार कर दिया ओपनली, वापस मूर्ति पूजा वो सब कर रहे हैं. वो क्या है? प्रभु ने उनको कभी नहीं ठुकराया, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया. I know those people who That's why sin is deadly and we should not live in sin. who have left Jesus. They have openly denied Jesus and now they have gone back to things. यीशु ने कभी उनको नहीं ठुकराया, उन्होंने यीशु को ठुकराया. पिता का घर हमेशा खुला था उड़ाऊ पुत्र का. वो उड़ाऊ पुत्र है जो घर से दूर चला गया. The father's house was always open for the prodigal son. It was the prodigal son who left the father's house and मगर went away. अगर आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हो तो याद रखो, वो कभी भी आपका इनकार नहीं करेगा. But if you are thinking about God, always remember that He will never ever deny you. मेरे बच्चे हैं, एलियाना, अमाया, जूडा, जब वो घर आते हैं मैं दरवाजा क्यों खोलता हूँ? मुझे एक बात बताओ, क्यों घर का दरवाजा खोला? पहले मैं ये देखता हूँ, अच्छा इन्होंने कितना सही जीवन जिया, अगर नहीं जिया तो दरवाजा क्यों खुलता है? दरवाजा मेरे घर का क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं. My children, when they come back home, what do I see before opening the door? Do I see what kind of life they live? No, because they are my children, the door of my house is open for them. और सोचो एक बच्चा आ गया मेरे घर पे, उसके बाल ऐसे बन रखे हैं तेल लगा के, और बोले पापा मेरे 99.99% आए. Imagine a child comes knocking at my door and he's very well cladded and says I scored 99.99% in मैं school. बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ पापा, मुझे घर ले लो. तो मैं क्या बोलूंगा उसको? अरे कौन है भाई, किसका बच्चा, मैं नहीं जानता इसको. And the child says I'm a very good child, Papa take me home. I will say I don't know. क्योंकि वो मुझसे उत्पन्न नहीं हुआ. जब यीशु बोल रहे कुंवारियों में मैं तुम्हें नहीं जानता, वो धार्मिक लोग हैं जो यीशु से उत्पन्न नहीं हुए, वो धर्म में हैं. When Jesus tells that parable where he tells that those he denied, saying I don't know you are the people that are not born from him. चलो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ. मुझे लग रहा है आप बहुत एंजॉय कर रहे हो गॉस्पेल को. आप सुसमाचार समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? वरना पूरी जिंदगी स्वर्ग और नरक में निकालेंगे, पिता के बारे में नहीं सोचेंगे, स्वर्ग और नरक. Otherwise, entire life you'll keep wondering about heaven or hell. You'll not even think about यीशु ने the कहा Father. बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जाता. यीशु ने कभी कहा ही नहीं पूरी बाइबल में. Jesus said no one will go to heaven without me. See? Jesus never धर्म said ने क्या किया? पिता को ही हटा दिया, स्वर्ग डाल दिया पिता की जगह में. religion. यीशु ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता. हमने पिता को बोला पिता आप साइड हो जाओ, स्वर्ग रखो यहाँ पे.
Religion has क्योंकि removed. पूरे दिमाग में क्या है, स्वर्ग 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 स्वर्ग। अरे स्वर्ग स्वर्ग इसलिए है क्योंकि पिता वहां है, इसलिए स्वर्ग है। The heaven is heaven because the Father is there. यीशु ने नहीं कहा स्वर्ग में जाना अनंत जीवन है, यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है। Jesus did not say going to heaven is eternal life. He said knowing the Father is eternal life. आमेन। तो सिटीजनशिप कहाँ की है आपकी? हाँ, तो अगर सिटीजन हो तो वीजा का वेट क्यों कर रहे हो? So if you are a citizen, why are you waiting for a visa? सिटीजन हो भाई। You are a citizen. To be absent from the body is to be present in the presence of Lord. जिस दिन अपनी आंखें करी यहाँ बंद, वहां पिता की उपस्थिति में अपनी आंखें खोलोगे आप। शरीर में अनुपस्थित होने का अर्थ है परमेश्वर के सामने उपस्थित होना. When the day you close your eyes here, you will open your eyes before the Father. सी ऐसा दूसरे धर्मों में है। इस्लाम में वो बोलते हैं टिल द डे ऑफ दियामा, यानी डे ऑफ जजमेंट, हमें नहीं पता कि अल्लाह हमें जन्नत में डालेगा या जहन्नुम में डालेगा, नहीं पता। सो दे आर पूरी जिंदगी वो काम करेंगे मगर